Now we are going to start a new series on accounting ratio और ratio analysis। तो चलिए समझते हैं एक इंट्रोडक्शन से रेशियो एनालिसिस क्या होता है। तो यहाँ पर मैंने इस बोर्ड पर ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट बना रखा है एंड बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना रखा है। तो अब हम इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे कि रेशियो एनालिसिस होता क्या है। तो देखिए, जब भी किसी फर्म में हम ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो हम उसी फर्म की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को जानना चाहते हैं, इसलिए हम ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बनाते हैं। अगर अब हम बैलेंस शीट को अगर हम बना रहे हैं, इट मींस कि हम एसेट्स एंड लायबिलिटीज की क्या पोजीशन है उसको जानना चाह रहे हैं। इन दोनों से हमें एक मैथमेटिकल डेटा मिल जाता है कि मेरा नेट प्रॉफिट इतनी वैल्यू का है, मेरी करंट एसेट इतनी वैल्यू की है, मेरी लैंड एंड बिल्डिंग इतनी वैल्यू की है। हमें सिर्फ इतना ही डेटा मिल पाता है, लेकिन सिर्फ इतना डेटा जो हमें मिल रहा है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो हमें मिल रही है, उतने से हम कोई डिसीजन नहीं ले पाएंगे बहुत एक्यूरेट वे में। तो डिसीजन लेने के लिए मेरे पास अलग अलग नए टूल्स हैं जिसकी हेल्प से हम अपनी ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट की इंफॉर्मेशन को यूज करके एक एडिकेट फाइनेंशियल डिसीजन ले सके। तो उस डिसीजन लेने के लिए रेशियो एनालिसिस एक टूल बनता है। तो क्या हमने आपको बताया कि जो बैलेंस शीट और ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस होता है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के बारे में बताता है एंड बैलेंस शीट जो है मुझे फाइनेंशियल मेरी पोजीशन क्या है उसके बारे में बताता है। लेकिन इन दोनों से हमें कुछ एनालिसिस के बारे में नहीं पता चलता है कि हम इससे कुछ एनालाइज करके कुछ एक रिजल्ट निकाल सके। तो ये सारी चीजें हमें नहीं पता चल पाती हैं ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट की हेल्प से। तो हमें एक नए टूल की रिक्वायरमेंट होती है जो हमारा रेशियो एनालिसिस बनकर आता है। एनालिसिस का मतलब जो भी इंफॉर्मेशन है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, उसको स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करिए, उसको स्टडी करिए और एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकालकर अपनी कंपनी में डिसीजंस लीजिए। तो ये काम रेशियो एनालिसिस करता है। ऐसे हमारे पास और भी फाइनेंशियल टूल्स हैं जिसकी हेल्प से हम अपनी कंपनी की अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का एनालिसिस कर सकते हैं। तो हम अभी सिर्फ रेशियो एनालिसिस की बात कर रहे हैं। बाकी कुछ टूल्स जैसे हमने आपको हम बता सकते हैं, जैसे कॉमन साइज स्टेटमेंट हो गया, आपका ट्रेंड एनालिसिस हो गया, ऐसे बहुत सारे टूल्स बने हैं। लेकिन मेरा टॉपिक अभी सिर्फ रेशियो एनालिसिस तक है। तो चलिए अब हम आते हैं, आपको समझाते हैं कि एक रेशियो क्या होता है, फिर हम रेशियो एनालिसिस पे आएंगे। आई थिंक आपको एक इंट्रोडक्शन मिल गया होगा कि आपको इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, ये दोनों मुझे परफॉर्मेंस एंड पोजीशन के बारे में बताएंगे। कुछ एनालिसिस करके हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा, तो यही एक ड्रॉबैक की वजह से रेशियो एनालिसिस एक टूल बनकर आया। तो चलिए समझते हैं सबसे पहले रेशियो क्या होता है। देखिए, रेशियो क्या है? रेशियो किसी दो चीज का क्वोशिएंट है एक तरह से। देखिए, रेशियो में बी डिफाइंड एज द इंडिकेटेड क्वोशिएंट ऑफ टू मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस एंड एज अ रिलेशन बिटवीन टू और मोर थिंग्स। जब भी हम रेशियो वर्ड यूज करेंगे, जैसे मैथमेटिक्स में रेशियो वर्ड यूज करते हैं, तो इसका क्या मतलब है? किसी दो चीजों का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। जैसे हम लिखते थे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर लिखते थे और दोनों में कोई वैल्यू सिमिलर लिखते थे। जैसे अगर हम ऊपर इंचेस में कोई वैल्यू लिख रहे हैं तो नीचे भी इंचेस के फॉर्म में ही वो वैल्यू रखते थे। सेम इंचेस यूनिट के फॉर्म में हम सेम वैल्यू दोनों तरफ पुट करके एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकालते थे। तो यही रेशियो कहलाता है। रेशियो क्या है? दो चीज के बीच में एक रिलेशनशिप क्या है, वो हमें रेशियो बताता है। आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली रेशियो। तो चलिए फिर से आगे देखते हैं क्या है। क्वोशिएंट ऑफ टू मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस, दो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, यहां कोई वैल्यू, यहां पे कोई वैल्यू, एंड एज अ रिलेशन बिटवीन टू और मोर थिंग्स, या फिर एक, दो या तीन चीजों या तीन से ज्यादा चीजों के बीच का रिलेशन रेशियो बताता है। तो आई थिंक आपको एक सिंपल जनरल वे में समझ में आया रेशियो क्या होता है। अब हम आते हैं, हमारा जो टॉपिक है रेशियो एनालिसिस क्या होता है। तो देखिए, यहां पे वर्ड रेशियो के साथ एनालिसिस जुड़ गया है। मतलब रेशियो क्या करेगा? रेशियो हमें एक मैथमेटिकल वैल्यू देगा जो दो या दो से ज्यादा चीजों के बीच का रिलेशन हो। हम अपनी डेफिनेशन पे आते हैं, रेशियो एनालिसिस क्या है। It is known as a study of ratios for checking the financial status of the company। देखिए, रेशियो क्या है? एक स्टडी है। रेशियो एनालिसिस क्या है? रेशियो एनालिसिस रेशियोज की स्टडी है। हम रेशियोज निकालेंगे ये सब डेटा को यूज करके, उसी की हम स्टडी करेंगे। अच्छा, ये हम रेशियो कैसे निकालेंगे?
जैसे अभी मैंने आपको बताया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कोई वैल्यू रखेंगे तो वो सेम यूनिट्स की होंगी। अब इसमें कौन सी यूनिट्स आ गई, तो जैसे यहां पे आपको दिया हुआ है करंट एसेट, जैसे यहां पे बैलेंस शीट में मेरे पास है करंट एसेट और दूसरा है करंट लायबिलिटी, तो इन दोनों का रिलेशन हम क्रिएट कर सकते हैं करंट रेशियो निकालने में। जैसे हमने करंट रेशियो निकाला, जैसे हम यहां लिखते हैं करंट रेशियो हम निकालने जा रहे हैं, तो इट मींस करंट एसेट और करंट लायबिलिटी का रिलेशन। जैसे यहां पे देखिए करंट नेचर का यहां पे भी है, करंट नेचर का नीचे भी है, और जैसे यहां पे इंचेस है और यहां पे इंचेस है, उसी तरह हम सिमिलर चीजों का रिलेशन निकालते हैं। यहां से हमने क्या निकाला, एक रेशियो निकाला। अब हम उस पे एनालिसिस करेंगे, जो एक वैल्यू आएगी उस पे हम एनालिसिस करेंगे कि ये जो रेशियो आया ये बेटर है कि नहीं, एडवर्स तो नहीं चल रहा है या मॉडरेट तो नहीं है। तो ये सारी चीजें हम एनालिसिस में करते हैं। रेशियो में हम क्या करते हैं, दो सिंपल मैथमेटिकल सिमिलर एक्सप्रेशंस को हम न्यूमरेटर या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में रखकर एक रेशियो निकालते हैं। और एनालिसिस का काम क्या होता है, वो जो रेशियो की वैल्यू आई उसके बाद उस पर वर्कआउट करना, उसको देखना कि ये बेटर रेशियो है कि मॉडरेट है कि एडवर्स है। यही काम होता है रेशियो एनालिसिस का। तो मैंने यहाँ क्या कहा, स्टडी ऑफ रेशियोज चेकिंग फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द कंपनी। अब यहाँ पे जो वैल्यू निकल कर आएगी इससे हम चेक करेंगे कि मेरा फाइनेंशियल स्टेटस कैसा है। अगर 1 आया तो कैसा है, ये अच्छा है कि नहीं रेशियो मेरे लिए, 5 आया, 0.5 आया, क्या है वो मेरे लिए बेस्ट है कि नहीं। दैट इज फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द कंपनी। इट इज कंपेयरिंग द नंबर्स। अब देखिए यहां पे क्या होता है, रेशियो में किसी दो नंबर को हम कंपेयर करते हैं ना। जैसे करंट एसेट में हमने यहां कुछ वैल्यू लिखी होगी, सपोज 5000 लिखा, और करंट लायबिलिटीज मैंने लिखा 2500। तो हम यहाँ पे दो नंबर्स को हम कंपेयर कर रहे हैं आपस में। इट इज कंपेयरिंग द नंबर्स अगेंस्ट प्रीवियस ईयर। देखिए अब हम कंपेयर करने के लिए डेटा जो है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का जो डेटा है वो करंट ईयर का भी ले सकते हैं, प्रीवियस ईयर का भी ले सकते हैं। कंपेयर करने में देखिए एक प्रीवियस ईयर का करंट एसेट का डेटा, करंट ईयर का करंट एसेट और लायबिलिटीज का डेटा, दोनों को हम कंपेयर करेंगे ना आपस में। जब कंपेयर करेंगे तभी तो एक कंपैरिजन क्रिएट होगा, एनालिसिस क्रिएट होगा ना। तो वही चीज यहां पे लिखी है, इट इज कंपेयरिंग द नंबर्स अगेंस्ट प्रीवियस ईयर्स। अगर हम अपनी ही कंपनी में प्रीवियस ईयर का करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज के डेटा को करंट ईयर से कंपेयर करें तो उसको कहते हैं इंट्रा फर्म कंपैरिजन। इंट्रा फर्म में क्या होगा, विद इन द फर्म हम अपने फाइनेंशियल डेटा का प्रीवियस ईयर से और करंट ईयर का कंपैरिजन करेंगे। प्रीवियस टू प्रीवियस ईयर भी ले सकते हैं या जितने भी प्रीवियस ईयर हम जा सकते हैं। तो ये हो गया इंट्रा फर्म कंपैरिजन। तो रेशियो एनालिसिस का हमें एक क्या बेनिफिट दिखा कि हम उससे इंट्रा फर्म कंपैरिजन कर सकते हैं। इसी तरह हम किसी और फर्म से भी कंपेयर कर सकते हैं अपनी फर्म को, अपनी फर्म की करंट एसेट और करंट लायबिलिटी की वैल्यू और दूसरे सेम सेक्टर की दूसरे। अब यहाँ पे हम सेम सेक्टर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि दोनों जो वैल्यूज होती हैं वो सेम एक्सप्रेशन या सेम यूनिट्स की होती हैं। तो हमारा स्टील सेक्टर की अगर मेरी कंपनी है तो हम किसी दूसरी स्टील सेक्टर की ही कंपनी की करंट एसेट और करंट लायबिलिटी को अपने कंपनी की करंट एसेट करंट लायबिलिटी से कंपेयर कराएंगे। तो यही चीज़ें लिखी हुई है। एंड अदर कंपनी से अगर हम कंपेयर करते हैं अपनी मैथमेटिकल वैल्यूज को, फाइनेंशियल वैल्यूज को, तो वो इंटर फर्म कंपैरिजन कहलाएगा। तो ये दोनों कंपैरिजन करने में कौन हेल्प कर रहा है, रेशियो एनालिसिस हेल्प कर रहा है फॉर द पर्पस ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। और ये क्यों करते हैं, हम अपनी कंपनी को किसी और कंपनी से क्यों कंपेयर करेंगे, क्योंकि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को एनालाइज करना होता है, फाइनेंशियल रेशियोज जो डिफरेंट होते हैं उनको एनालाइज करना होता है। तो ये तो हो गया हमारा एक इंट्रोडक्शन ऑन रेशियो एनालिसिस।